आरपी सिंह जी ने जो बात कही ना, इस बात पर मैंने एक बार कहीं कहा था, शायद कोई ऐसा सेमिनार जैसा अवसर था, अगर मुझे सही याद है, तो मैंने कहा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड, एक नंबर मोबाइल का पूरे देश में, पोर्टेबिलिटी और सब है ना, जैसे हो गया एक वोट पूरे देश में वो कर दीजिए, जो जहां वोटर है वो कहीं भी वोट डाल सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जब सब डिजिटल हो ही गया तो ये भी कोई दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करिए मन माही, डिजिटल प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। जब मशीन से सब हो ही गया तो ये भी कर दीजिए, उससे गरीब गुरुवे की हालत सुधर जाएगी। अमित पुरी को चुनाव लड़ना है, दीपक मिश्रा को चुनाव लड़ना है, तो इनको नमस्ते करना ही पड़ेगा जाके, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी, कितने बड़े नेता हो। मजदूर भी केंद्रीय भूमिका में आ जाएगा, किसान भी केंद्रीय भूमिका में आ जाएगा, सब आ जाएंगे। जिस दिन ये हो जाएगा कि भाई साहब हम भिवंडी में भले ही रह रहे हो, लेकिन आपका बेड़ा तो गर्क कर ही देंगे। एक दूसरी बात, एक बार किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा कि भाई साहब किसानों की राजनीति में वो भूमिका घटती जा रही है और सब लोग मीठी मीठी गोली दे के निकल जाते हैं सब। तो बोले क्या होना चाहिए। मैंने उनसे एक बात कही, वो यहां पर उद्धृत करना जरूरी समझता हूं। मैंने उनसे कहा, जिस दिन किसान जाति धर्म पार्टी क्षेत्र इस सब से परे होके केवल अपनी एक जात मान लेगा कि हम किसान हैं, उस दिन उसकी मुख्य भूमिका हो जाएगी भारत की राजनीति में। और जब तक ऐसा नहीं होगा आप ऐसे ही चले जाएंगे। तीसरी बात आज के संदर्भ में कहूंगा, मैं राजनीतिक वर्ग से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो आपका सरकारी अमला, सभी राज्य सरकारों से कहूंगा, जो आपका सरकारी अमला आपको कार्य योजना बना के सौंपता है, उस पर एक बार ठंडे दिमाग से रूह अफ़ज़ा पीते हुए निगाह तो डाल लीजिए कि ये जो लिख के लाए हैं ये जमीन पर उतरेगा भी कि नहीं। मान लीजिए मैं कहीं का चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आए कि साहब ये मैंने ऐसे ऐसे ऐप बना दिए, ये अमेरिका से लेके हॉलैंड तक में धूम मचा चुके हैं, इनसे मैकू और रज्जाक सब ऑनलाइन हो जाएंगे, तो मैं फेंक दूंगा प्रेजेंटेशन की नहीं, और मैं कहूंगा आप अपने दिमाग का इलाज कराओ भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नौकरशाही कई बार सरकारों की प्रतिष्ठा को टेबलेट की तरह बिना पानी के निगल जाती है, उसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जब तक आप समझ पाते हैं तब तक भैंस डूब जाती है, ये भी जान लीजिए जी। और आखिरी बात ये कहूंगा, हम इस पर दोष डालें, हम उस पर दोष डालें, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। नीतीश जी ने क्या कहा, ममता जी ने क्या कहा, सोनिया जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, योगी जी, इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये जो बात अमित पुरी कह रहे थे, या दीपक भाई और बाकी संजय जी और सब लोग कह रहे थे, ये हम लोगों के लिए साझी शर्म का विषय है। हमारे संपन्न होने, या मजबूत, संपन्न ना कहे, मजबूत शब्द इस्तेमाल करता हूं, भारत के मजबूत होने का क्या लाभ अगर इस संकट काल में हम अपने बच्चों को बिना वसूली किए नहीं ला पाए जी। क्या हम सबके लिए ये सामूहिक शर्म का विषय नहीं? पार्टियां छोटी है, छोड़िए, देश बड़ा है, पार्टी छोटी है, आएंगी जाएंगी होते रहेंगी। उनसे पैसा महाराष्ट्र में लिया गया हो, अहमदाबाद में लिया गया हो, सूरत में लिया गया हो, नांदेड़ में लिया गया हो, इससे मसला नहीं जी, लिया गया ना। और इस बात भी, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं अमित भाई कि चिट्ठी में क्या लिखा। अटल जी कहा करते थे कि देश तो लोकलाज से चलता है, और संसद भी 49-51 से हमेशा नहीं चलती। फाइनेंस बिल पर 49-51 ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ठीक है, बाकी तो सहमति से चलती है। ये देश का मिजाज है, मन है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा जी, जहां गरीब का आंसू हो वहां राज सत्ता की हथेली होनी चाहिए, इससे बड़ी कोई कसौटी नहीं।
और लोकशाही में इससे छोटी कोई मर्यादा हो नहीं सकती। यह प्राथमिक मर्यादा है कि गरीब की आंख का आंसू आए, आंख में आंसू आए तो राज सत्ता की हथेली उसके नीचे हो जी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मान लीजिए अभी लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में जमीन पर नहीं उतरा। वो कहां अटका है इसकी खोज कीजिए।